हेलो बेटा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। पहले एक सोल ट्रेडर की तरह हमने 11th क्लास अच्छे से कंप्लीट की है। उसके बाद थोड़ा सा बता देती हूँ दोबारा से। पार्टनरशिप क्या है? ये एक वर्ड है, पार्टनर और शिप, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, और जो पीपल्स हैं इनको कहेंगे पार्टनर्स। तो जो हम प्रोविज़न बनाते हैं, जो भी प्रोविज़न हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड होते हैं, वो हमारा एक एक्ट है, एक लीगली हमारे पास लॉ है जिसके अंडर हम ये प्रोविजंस रेडी करते हैं। तो जो हमारा एक्ट है हम फॉलो कर रहे हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को समझिए। इस डेफिनेशन को कवर करेंगे, इसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि जो पार्टनरशिप है वो कैसे वर्क करती है, इसमें कैसे कैसे पार्टनर्स अपना जो भी रेशियो है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार देखिए आप, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। यहाँ पर पर्सन जो वर्ड हुआ है इसका मतलब कह रहा है कि ये पार्टनर्स, जो पर्सन है वो क्या है? पार्टनर्स। वो हैव एग्रीड, मतलब वो क्या है? एग्रीड है। टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट। ये क्या है? जो पर्सन्स इस पार्टनरशिप में है, यानी जो पार्टनर्स हैं, वो क्या है? एग्री कर रहे हैं अपना शेयर। यहाँ पर शेयर का मतलब है, शेयर का मतलब जिस भी ये आगे आपको बात बताई जाएगी कि शेयर का मतलब क्या है। वो मतलब जितने अमाउंट से, या फिर ये कहें कि जैसे हम कह सकते हैं कि 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो 1 रेशो मतलब इक्वली अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी प्रॉफिट होगा। यहाँ प्रॉफिट की ही बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसमें लॉस कहीं मेंशन नहीं है। लॉस का मतलब ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। उसके बाद कहता है ऑफ द बिजनेस कैरिड मतलब जो भी बिजनेस हम चला रहे हैं, ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके उसको रन करेंगे, चलाएंगे उसको, और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल, या फिर कोई एक सबके लिए उसको चलाएगा। मतलब बात कहने का मतलब ये है कि बहुत अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी की सभी उसमें एक्टिव रहे। क्या पता कोई एक उसमें एक्टिव हो, बाकी रेस्ट मतलब जितने भी हों वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो, ठीक है, या फिर सभी उसमें अपना रोल देते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो शेयर वर्ड था, शेयर जो भी प्रॉफिट है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई पार्टनर्स मिलके काम करता है, जब कोई आपके मिलके काम करता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारे इंसान बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे मिलके काम करेंगे तो उनको एक एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे, नया वर्ड है हमारे लिए, क्योंकि हमने 11th में ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। तो बेटा एक एग्रीमेंट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है क्या एग्रीमेंट इज़ कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप, हाँ, तो एग्रीमेंट क्या है? कंपल्सरी है। अब एग्रीमेंट क्या होगा? देखो किन्हीं भी पार्टनर में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर आपको फिर कोर्ट तक जाना पड़े, तो कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट कहेगी कि लीगली आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई एग्रीमेंट है, या रिटर्न में हो, या फिर आपने ओरल में कुछ डिसाइड किया हो। तो एग्रीमेंट 2 टाइप का होगा, या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न होगा। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अगर आपसे पूछे कि एग्रीमेंट इज़ कंपल्सरी, यस एग्रीमेंट इज़ कंपल्सरी, बट ओनली पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एनी पार्टनरशिप फर्म। ओके, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड को आप अच्छे से समझिए कि एग्रीमेंट 2 टाइप का था, ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट। लेकिन ओरल क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ डीड कंपल्सरी है, तो डीड कंपल्सरी नहीं होता बेटा, एग्रीमेंट कंपल्सरी होता है, क्योंकि डीड क्या है? हमारे लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है। अब डीड क्या होता है? डीड एक पेपर की तरह है, एक रिटर्न में कोई भी पेपर है वो होता है डीड, जो एक लीगली डॉक्यूमेंट कह सकते हैं हम कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो रिलेशनशिप करता है, रिलेशनशिप बताता है पार्टनरशिप के बीच में। अब पार्टनरशिप के बीच में रिलेशनशिप कितनी कि मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, और जो प्रॉफिट मिल रहा है हमें, वो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पार्टनर में, कौन सा पार्टनर किस पार्टनर के नाम से चेकबुक बनेगी, बैंक में क्या नाम होगा, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो एक पार्टनरशिप फर्म में होती हैं पार्टनर्स के बीच में, वो सारे की सारी कहाँ रिटर्न होंगे? हमारी पार्टनरशिप डीड में।
तो पूरा पार्टनरशिप डीड की एक अलग से वीडियो बना के मैं डाल दूंगी। अभी आप बस इतना ही समझिए कि एक लीगल और एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमें हेल्प करता है अपनी जो पार्टनरशिप है उसको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अब ये बात थी कि पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखो कुछ प्रोविजंस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो आते हैं, इसमें रिटर्न में जो चीज़ें हमारे पास हैं और अगर नहीं है, कोई डीड हमारे पास मेंशन नहीं है, तो देखिए हम चीज़ें क्या क्या मेंशन करते हैं। जो भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किस तरीके से शेयर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है, कैपिटल का मतलब जो पैसा उन्होंने फॉर्म में लगाया है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब कोई भी पार्टनर अगर पैसा निकाल के लेके गया है फॉर्म में से तो उसको किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस का मतलब है कि अगर लोन की फॉर्म में, इन फॉर्मेट ऑफ लोन, अगर लोन की फॉर्म में किसी पार्टनर ने पैसा दिया है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद कुछ कोई रेम्युनरेशन देना होगा पार्टनर्स को, मतलब सैलरी होगा या कमीशन होगा, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये सारे की सारी चीज़ें रिटर्न में होती हैं डीड में। ठीक है, अगर नहीं है, हमारे पास डीड ही नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ द डीड, तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, जैसे हमें जो प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है, जो हमें पीएनएल से प्रॉफिट और लॉस जो ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है, वो उसको कैसे बांटेंगे, इक्वली सभी पार्टनर्स में बांट देंगे। ये ध्यान दो बेटा, यहाँ पर बात हो रही है एब्सेंस की, यहाँ पर बात हो रही है एब्सेंस की, तो हम यहाँ पर इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट उनको चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अगर किसी ने एडवांस में लोन की फॉर्म में पैसा दे रखा है तो उसको 6% पर एनएम के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद किसी भी तरह का कमीशन, कोई भी सैलरी वगैरह उसको नहीं मिलेगी। ये प्रोसेस होती है जब हम कोई एब्सेंस, मतलब एब्सेंस है, हमारे पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम ये फॉलो करते हैं। इसके बाद देखिए अब थोड़ी सी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है हमारी क्लास 11th के अकॉर्डिंग। देखो जब हमने क्लास 11th में पढ़ा था तो 11th क्लास के अकाउंटेंसी में डेफिनेशन भी है, लेकिन वैसे हम देख भी लेते हैं कि सबसे पहला जो हम काम क्या करते थे, हम जर्नल बनाते थे, उसके दिन लेजर में पोस्टिंग करते थे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते थे। यहाँ से हम क्या बनाते थे, बाद में हमारा जो रेडी होता था वो फाइनल अकाउंट्स होते थे हमारे। और फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हम कौन सा बनाते थे, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से क्या निकलता था, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस में निकलता है हमारा, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, पीएनएल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकालते हैं हम, फिर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और फिर इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पर, कैपिटल में प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते वरना लेस कर देते। यहाँ कैपिटल में ऐड और लेस क्यों किया जाता था, क्योंकि उस टाइम एक वन पर्सन या एक सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर होता था। और अब जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं हम, पार्टनरशिप में ये कोई चीज़ नहीं होगा, यहाँ बैलेंस शीट की कोई प्रोसेस नहीं होगी। इससे पहले हमें बैलेंस शीट के पहले और पीएनएल के बाद एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस तरीके का अकाउंट है ये अकाउंट है पार्टनर्स के लिए। किसके लिए है, पार्टनर्स के लिए। मतलब जो पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है कि हमें किस तरीके से हमें सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ 1:1 में ही प्रॉफिट मिले, हमारा रेशियो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी रेशियो हो सकता है जितना डिसाइड किया गया हो। ठीक है, तो इससे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। और ये किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल को आप सबको पता है कि नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस किसके, हमें एक्सपेंस देखने हैं पार्टनरशिप फर्म के। किसके एक्सपेंस देखने हैं, पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हमने सेपरेट एंटिटी पढ़ लिया है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो नुकसान है उसको तो करेंगे हम डेबिट, और जो पार्टनरशिप फर्म के लिए फ़ायदा है उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें यही कहता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम जब बना रहे हैं तो जो फर्म के लिए नुकसान है, जैसे हमने पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को सैलरी देते हैं तो वो फर्म के लिए क्या है, नुकसान। तो बेटा आज आपको ये फॉर्मेट नहीं समझाया जा रहा है, ये फॉर्मेट मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी।
आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। मैं दोबारा से थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखो, हमें एक डेफिनेशन मिली है। डेफिनेशन में हमें पता चलता है कि वो एग्री करते हैं कि जिस शेयर में उनको प्रॉफिट मिलेगा, या वो सब मिल के काम करेंगे या उनमें से कोई एक काम करेगा। उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है, वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह होता है जो रिलेशनशिप बताता है पार्टनर्स के साथ। अगर डीड नहीं है हमारे पास तो हम सिर्फ क्या देंगे, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लोन को 6% पर एनम देंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो हमारे यहाँ फाइनल अकाउंट्स बनते थे उसमें एक अकाउंट और ऐड कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये किसके लिए होता है? पार्टनर्स के लिए। बेटा हाँ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।